नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अफसरों को दी बड़ी राहत। SC/ST मामले में पुलिस को नोटिस पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट से ईडी अधिकारियों को राहत मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले में पुलिस की नोटिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। झारखंड पुलिस ने ईडी अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कराई गई थी। इसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में झारखंड पुलिस को ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश। हेमंत सोरेन की होली जेल में ही मनेगी, कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ाई न्यायिक हिरासत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रांची स्थित PMLA की विशेष कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। अब 4 अप्रैल तक हेमंत सोरेन रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में ही रहेंगे। रांची के बड़गाई अंचल में 8.5 एकड़ जमीन के अवैध तरीके से खरीदारी करने के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल। बाबूलाल मरांडी बोले, JPSC में सीटों को बेचने की साजिश, CBI जांच हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने JPSC सिविल सर्विस परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए इसकी CBI जांच कराने की मांग की है। JPSC ने 11वीं सिविल सर्विस के लिए प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को ली थी। इसके लिए पूरे राज्य में 834 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। तीनों जिलों जामताड़ा, चतरा और धनबाद में छात्रों ने पेपर लीक और गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले अनेक छात्रों ने उन्हें ईमेल के माध्यम से परीक्षा में हुई धांधली के बारे में बताया। परीक्षा में उन्हें दिए गए प्रश्न पत्र और OMR सीट के नंबर अलग अलग हैं। नियमानुसार बुकलेट और OMR पर एक समान नंबर। दिल्ली की साजिशों के खिलाफ करूंगी संघर्ष, झारखंड को झुकने नहीं दूंगी, गिरिडीह में JMM कार्यकर्ताओं से बोली कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड का तेजी से विकास हो रहा है। दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं। साजिश के तहत पूर्व CM हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया गया ताकि राज्य का विकास अवरुद्ध हो जाए, लेकिन इन साजिशों के खिलाफ संघर्ष करते हुए राज्य को आगे ले जाएंगी। वह किसी भी सूरत में झारखंड को झुकने नहीं देगी। कल्पना सोरेन गुरुवार को गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में घुमाडी मैदान में झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। कल्पना सोरेन ने कहा कि झामुमो कार्यकर्ताओं से मिल रहे सम्मान से पता चलता है कि वे हेमंत सोरेन से कितना लगाव रखते हैं। उनके जेल जाने से परिवार के सदस्यों के साथ हर कार्यकर्ता दुखी है। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आंसू बहाने का नहीं, उसे संभाल कर ताकत बनाने की जरूरत है। बड़ी मुसीबतों के बाद राज्य को बनाया, अब इसे संवारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। पति जेल में, अब कल्पना के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, महागठबंधन ने बना ली स्ट्रैटेजी। राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बतौर स्टार प्रचारक लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में नजर आएगी। चुनाव में हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति महागठबंधन को खल रही थी। पूर्व के चुनाव में हेमंत सोरेन अकेले प्रचार अभियान की कमान संभालते थे। हर क्षेत्र में जनसभा से लेकर रोड शो के लिए उनके पास आग्रह आता था। इस बार कुछ ऐसे ही भूमिका में कल्पना सोरेन दिखेगी। महागठबंधन के रणनीतिकारों ने कुछ इसी लिहाज से तैयारी की है ताकि पूरे राज्य में वह प्रत्याशियों के लिए सक्रिय से प्रचार अभियान में शिरकत कर सके। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह वह तेजी से भरने की कोशिश कर रही है। इस माह के आरंभ से वह लगातार सार्वजनिक सभाओं में भी भाग ले रही है। इसके अलावा INDIA की मुंबई में हुई बड़ी रैली के दौरान भी उन्होंने अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई। इससे कल्पना सोरेन का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। कल्पना सोरेन भी इसी मुताबिक खुद को तैयार कर रही। CM चंपई सोरेन ने दी चेतावनी, काम समय पर नहीं हुआ पूरा तो देनी होगी पेनाल्टी।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य में जितने भी सरकारी निर्माण कार्य चल रहे हैं, ठेकेदार तय समय पर ही काम पूरा करें, नहीं तो पेनल्टी देनी होगी। उन्होंने कंटा टोली फ्लाईओवर के संवेदक को भी अप्रैल तक हर हाल में काम पूरा कर हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर पेनाल्टी भरने की चेतावनी भी दी गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने खुद कंटा टोली फ्लाईओवर का निरीक्षण भी किया था और तय समय सीमा में काम पूरा करने का निर्देश भी दिया था। झामुमो छोड़ बीजेपी में जाते ही बढ़ गई सीता सोरेन की अहमियत, मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के बाद शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करवाई है। पहले उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी। भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झारखंड में 6 लोगों को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत 6 लोग अभी जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा में हैं। सीता सोरेन को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। अब उनकी सुरक्षा में 33 जवान तैनात। जेपीएससी के प्रश्न पत्र में कई गड़बड़ियां, सीएम से मिलने पहुंचे अभ्यर्थी। झारखंड लोक सेवा आयोग की कई अभ्यर्थी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मिलने उनके आवास पहुंचे। अभ्यर्थी छात्र नेता मनोज यादव और इमाम शफी के नेतृत्व में मिलने पहुंचे। हालांकि सीएम से मुलाकात नहीं हो पाई। सभी अभ्यर्थी सीएम आवास के बाहर 2 घंटे तक खड़े रहे। इसी बीच प्रशासन ने अभ्यर्थियों को धारा 144 और आचार संहिता लगाने की बात कही। उन्हें वहां से जाने को कहा और भीड़ नहीं लगाने को कहा। इस संबंध में इमाम शफी ने बताया कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पीजी डिपार्टमेंट के परीक्षा केंद्र में दूसरी पाली में होने वाली परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई। इमाम शफी ने बताया कि प्रश्न पत्र के 20 सीरीज के कुल 22 प्रश्न को प्रश्न पत्र में रिपीट किया गया था। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के प्रश्न को दोबारा प्रश्न संख्या 50 से 57 में रिपीट किया गया था। उसी तरह प्रश्न संख्या 16 से 21 के प्रश्न को प्रश्न संख्या 65 से 70 में, प्रश्न संख्या 42 से 49 के प्रश्न को प्रश्न संख्या 92 से 100 के बीच दोबारा रिपीट किया गया था। यानी प्रश्न पत्र सेट बी में एक ही प्रश्न को बार बार दोहराया।